सलाम दोस्त। वैसे तो दुनिया में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं। सभी त्यौहार बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके साथ साथ कुछ त्यौहार ऐसे भी हैं जो बहुत ही अजीबोगरीब हैं। उन्हीं में से एक अजीब त्यौहार है जिसे हम हैलोवीन के नाम से जानते हैं। हैलोवीन दोस्तों बहुत ज़्यादा जोशो खरोश से अमेरिका, यूरोप और यूं समझ लेंगे जहाँ पर ज़्यादा क्रिश्चियंस लोग आबाद हैं वहाँ पर मनाया जाता है। पहले ये ज़्यादातर यूरोप और अमेरिका में मनाया जाता था, लेकिन अब ये इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये त्यौहार दोस्तों इसलिए भी इतना ज़्यादा अजीबोगरीब है क्योंकि इस त्यौहार में लोग डरावने कपड़े पहनते हैं और डरावनी शक्लें इख्तियार करते हैं, जैसे मानो वो अपने आप को कोई भूत जाहिर कर रहे हों। यहाँ तक कि छोटे बच्चे तक अपने आप को उस ड्रेसअप में ड्रेस करते हैं कि वो सबसे ज़्यादा डरावने और खौफनाक लग सके। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर हैलोवीन के दिन लोग भयानक कपड़े क्यों पहनते हैं? ऐसे भूतिया कपड़े पहनकर क्या जाहिर करना चाहते हैं? हैलोवीन की हिस्ट्री क्या है? ये त्यौहार लोगों में इतना पॉपुलर कैसे हुआ? और माना जाता है कि इस दिन भूत प्रेत धरती पर आते हैं। और अगर भूत प्रेत धरती पर आते हैं तो इसे एक खुशी के तौर पे क्यों मनाया जाता है? वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, इन सभी बातों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। हेलोवीन दोस्तों बहुत ही पुराना त्यौहार है। ये लगभग 2000 साल पहले से मनाया जा रहा है। शुरुआत में ये त्यौहार इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था और बहुत ही लिमिटेड इलाकों में ये मनाया जाता था, जैसे स्कॉटलैंड, आयरलैंड और नॉर्थ यूरोप के कुछ हिस्सों में ये मनाया जाता था। चूँकि ये त्यौहार एक क्रिश्चियन त्यौहार है, इसीलिए जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी बढ़ती गई, क्रिश्चियनाइजेशन बढ़ती गई, ये त्यौहार उसी तरह फैलता गया। माना जाता है कि इसकी जड़ें हमें ब्रिटेन के एंग्लो सैक्सन की गैदरिंग्स तक ले जाती हैं। ये गैदरिंग्स दोस्तों अक्टूबर के एंड में रखी जाती थी और उन्हें एक सीज़न के चेंज होने की सूरत में मनाया जाता था। इनका मकसद दोस्तों फसल की तब्दीली को मनाना था, यानी आने वाली फसल के लिए कुछ प्रेयर्स करना, अपने लिए दुआएं मांगना और आने वाले सीजन को जॉयफुल और हेल्पफुल बनाने के लिए दुआएं करना था। क्रिश्चियन हिस्ट्री में दोस्तों एक पॉप गुजरे हैं जिनका नाम पॉप ग्रेगोरी था। उन्होंने 1 नवंबर को एक दिन मुकर्रर किया जिनका नाम उन्होंने ऑल सेंट्स डे या फिर ऑल हेलोस डे रखा। 1 नवंबर को दोस्तों उन्होंने एलानिया तौर पर ऑल सेंट्स डे यानी ऑल हेलोस डे मुकर्रर कर दिया। इस दिन से पहले दोस्तों इन्हें ऑल हेलो ईव्स भी कहा जाता था और यहीं से दोस्तों ये नाम इस त्यौहार को मिला, हैलोवीन। यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा केल्टिक इन्फ्लुएंस। केल्टिक्स का बिलीव था कि अक्टूबर के लास्ट में रूहों की दुनिया और ज़िंदगी की दुनिया दोनों के दरमियान जो बाउंड्री है वो बहुत ही ज़्यादा थिन हो जाती है, जिसकी वजह से रूहों का बाउंड्री लाइन पर रूहों की दुनिया और ज़िंदगी की दुनिया में ट्रैवल करना बहुत आसान हो जाता है और यूँ वो अपने मकसद में जिनका मकसद रूहों को खुश करना है वो उनको अच्छे से खुश कर सकते हैं। यहाँ तक दोस्तों हमने जिस हिस्ट्री की बात की वो ज़्यादातर यूरोप के एंग्लो सैक्सन के लोगों की हिस्ट्री थी। यूरोप में एंग्लो सैक्सन्स का जश्न मौसम की तब्दीली की निशानदेही करना था, जबकि अमेरिका में हैलोवीन की तारीख कुछ और है। 19वीं सदी के शुरू में स्कॉटिश और आयरिश माइग्रेंट्स हैलोवीन के ट्रेडिशन को अमेरिका में लेकर आए। इमिग्रेंट्स ने जैसे ही अमेरिकन कल्चर को अडॉप्ट किया और अमेरिकन कल्चर में अपने आप को ढाला, तो साथ ही उन्होंने अपने ट्रेडिशन के एलिमेंट्स में भी बदलाव किए और 20वीं सदी की शुरुआत में हैलोवीन अमेरिका में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और लोग हैलोवीन को मुख्तलिफ शक्लों में मनाने लगे, जिसमें वो मुख्तलिफ ड्रेसअप करते, मुख्तलिफ कॉस्ट्यूम्स पहनते, पम्पकिन्स को क्रेव करते, होस्टिंग करते, पार्टीज़ करते, एंगेजिंग एक्टिविटीज़ करते, जैसे कि ट्रिक और ट्रीट। ये सबसे फेमस एक्टिविटी है। हैलोवीन की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी ने दोस्तों इस बिज़नेस को भी बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड बूस्ट किया। हैलोवीन डेकोरेशंस, कॉस्ट्यूम्स वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होने लगे। अमेरिका में भी दोस्तों हैलोवीन को कद्दू की फसल के साथ बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता है, क्योंकि अमेरिका में इन दिनों कद्दू की फसल कसरत से होती है। क्योंकि इन कद्दुओं का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसीलिए इन्हें क्रेव करने के बाद एक लैंटर्न की शक्ल देकर इसमें मोमबत्ती जलाकर घर के बाहर टांग दिए जाते हैं।
माना जाता है कि ये इसलिए किया जाता है कि जो बुरी स्पिरिट्स या बुरी रूहें आ रही हैं वो उनको देखकर डर जाए और घर में रहने वाले लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। इसी तरह एक पुरानी परंपरा के अनुसार ये भी माना जाता है कि लोगों का इस तरह से ड्रेसअप होना भी बुरी आत्माओं को दूर रखने का एक ज़रिया है, ताकि वो उसके पीछे असली चेहरे को ना पहचान सकें और उन्हें नुकसान ना पहुंचा सकें। ऐसी और भी काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज लोगों ने डेवलप कर रखी हैं, जैसे इस दिन में होने वाली डेकोरेशन को ख़राब नहीं करना चाहिए, जो बच्चे आपके पास ट्रीट लेने आ रहे हैं उन्हें मना नहीं करना चाहिए, और घर के बाहर एक न एक कद्दू डरावनी शक्ल में बनाकर लैंटर्न की सूरत में रखना ज़रूर चाहिए, ताकि बुरी स्पिरिट्स जो है वो आपके घर को नुकसान ना पहुंचा सकें और हम इंसान उनसे सेफ रहें। हैलोवीन को लेकर दोस्तों हर मुल्क में अलग रिचुअल्स हैं, अलग इन्फ्लुएंसेस हैं, अलग पार्टिसिपेशंस हैं और उनकी गैदरिंग्स, सेलिब्रेशंस और ये सभी चीज़ें अलग अलग हैं और इनके पीछे की थ्योरीज भी सबकी अपनी अपनी अलग अलग हैं। 31 अक्टूबर की रात को दोस्तों हैलो ईव मनाया जाता है, जिसको मनाने के बाद अगले दिन सुबह 1 नवंबर को सेंट्स डे मनाया जाता है, जिसे ऑल सेंट्स डे कहा जाता है। ऑल सेंट्स डे दोस्तों बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे दुनिया मॉडर्न होती जा रही है वैसे वैसे लोग इससे जुड़ी हिस्ट्री, इसकी स्पिरिचुअलिटी, लोगों के बिलीव्स और ये शुरू कैसे हुआ वो सब चीज़ें भूलते जा रहे हैं और हैलोवीन को सिर्फ एक नाइट क्लब पार्टी की तरह से मनाया जा रहा है। उम्मीद है दोस्तों हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। खुश रहें, आबाद रहें।